नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आचार्य गोपीलाल अमर जी से जब मेरी मुलाकात हुई और हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशंस शुरू की, तो किस तरह से उन्होंने एक तरह से मेरा टेस्ट लिया और उसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ लिख कर दिखाइए। तो ये मेरी बुक में, अंतस की अनुगूंज बुक में ये पब्लिश हुआ है, जो मैंने उस दौरान लिखा था। तो मैं आज आप लोगों को वो पढ़कर सुनाने वाली हूँ। इसका टाइटल मैंने दिया था एक चर्चा योग्यता पर। जब स्वर्गीय आचार्य गोपीलाल अमर जी से मेरी पहली मुलाकात हुई, जाहिर है अपने कविता लिखने के शौक और जैन दर्शन के बारे में और जानने की जिज्ञासा का जिक्र उनसे हुआ। आखिर उन्होंने मुझे पढ़ाना जो था। खूब चर्चा हुई। अंत में उन्होंने मुझसे कहा, आज हमारी जो भी चर्चा हुई है उस पर आप कल मुझे कुछ लिख कर दिखाएं, कुछ भी जो आपका दिल करे। मेरा उत्तर सकारात्मक था। उनके जाने के तुरंत बाद ही मैंने यह कविता लिखी। एक चर्चा योग्यता पर, कौन है कितना काबिल, कौन कितना प्रसिद्ध। यह चर्चा है एक उभरती कवयित्री और एक प्रकांड विद्वान के बीच, जो बताते हैं कविता हो तो कैसी हो, छंदों व अलंकारों से युक्त हो, ऐसी हो, कम शब्दों में गहरी बात हो, विस्तृत मायनों की सौगात हो, भाषा हो जिसकी ऐसी सरल कि 5वीं कक्षा का बच्चा भी कर सके हजम। क्योंकि वक्त है यह बदल रहा, हिंदी भाषा से हर कोई बच रहा। आगे में बताते हैं, प्रसिद्धि के लिए काबिलियत तो आवश्यक है ही, किंतु यदि साथ में पहुंच भी हो तो क्या कहने। और यदि एक बार आप प्रसिद्धि पा गए तो आप जो भी लिखें उसी पर होगी वाह बही वाह। फिर स्यादवाद तो सर्वस्व पसरा है। स्यादवाद एक जैन फिलॉसफी का एक टॉपिक है जिस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। फिर स्यादवाद तो सर्वस्व पसरा है, जो भी आप लिखें सभी सराहें संभव नहीं। ध्यान योग्य यह है कि कविता की विषय वस्तु एवं संदेश साफ झलकता हो और उसमें सरलता व कवित्व का संगम बरबस ही बरसता हो। इस तरह यह चर्चा होती है समाप्त। शिष्या गुरु से, कवयित्री विद्वान से सीखती है यह बात। अगले दिन जब उन्हें मैंने यह कविता पढ़कर सुनाई तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा। वे बोले, मेरे मन में एक शंका थी जो बहुत अच्छी नहीं थी, किंतु अब वह दूर हो गई है। मेरे पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, मेरी शंका थी कि वे कविताएं आप स्वयं ही लिखती हैं ना। मैं हैरान होने के साथ मुस्कुराए बिना न रह सकी। तो इस तरह से उन्होंने इस कविता या इसके दौरान मेरा टेस्ट भी ले लिया एंड ही गॉट टू नो द रियल एंड आई थिंक क्लियर इंटेंट ऑफ माई सेल्फ। तो इस तरह से उन्होंने मुझे आगे गाइड किया और जो भी मैं आज हूँ, मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे वो दिशा दिखाई और मैं आज भी उन्हें याद करती हूँ और वो जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे पता है। एंड वो जहाँ भी हैं खुश रहें। दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।